ये मुर्गी क्या सोने का अंडा देती है? इतनी महंगी मुर्गी का रेट क्या है ये भी बताएं, और इसके रेट ज़्यादा होने की रीज़न क्या है ये भी बताएं। हमारा यानी कि 3000 जो बच्चा है ना मंथली बनता है, 3000 को अगर ज़रब देते हैं हम 130 से, तो 3,90,000 हमारा मंथली आमदन बनती है। पढ़े लिखे होने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ आप जॉब होल्डर हो, आप पढ़े लिखे होने के बाद अगर मुर्गियां भी पाल लें तो आप मुर्गियों से भी महाना 1,00,000 रुपए, जी हाँ नाज़रीन, 100 मुर्गियों से आप महाना 1,00,000 और 200 मुर्गियों से आप 2,00,000 से अबव कमा सकते हैं। हॉस्टल ऑफ मुर्गी के हवाले से मज़ीद अपडेट हम आज के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई हैं उनसे लेते हैं कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, इन्होंने हॉस्टल ऑफ ब्रीड को कैसा पाया, और ये हमारे बेरोज़गार नौजवानों को क्या पैगाम देते हैं कि वो अपनी बेरोज़गारी का खात्मा कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम अली अहमद है। सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? और मेरी मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन है और साथ LAD लाइफ स्टाइल एसोसिएट डिग्री का डिप्लोमा है। तो मैं वेटनरी हॉस्पिटल आरिफवाला में जॉब होल्डर हूँ। सर क्या खसूसियात हैं काली मुर्गी में जिसकी वजह से आपने इसकी फार्मिंग का आगाज़ किया? सर ये मुर्गी की सबसे बड़ी जो इसका है ना बेनिफिट ये है कि ये दूसरी मिस्री गोल्डन मुर्गी है जो ना, उससे ये एग लेंग में भी बेहतर नज़र आ रही है और बेहतर है, और दूसरे नंबर पे गोश्त में भी बेहतर है। इसको हम कहेंगे कि ये डुअल पर्पस ब्रीड है, मीट और एग के लिए दोनों के लिए यूज़ हो जाएगी। इससे पहले जो हम फार्मिंग करते थे वो ये थी कि जो वाइट लेग हार्न मुर्गी वाइट थी, वो मुर्गी जो है ना वो सिर्फ एग के लिए इस्तेमाल हो के उसके बाद मीट के लिए नहीं इस्तेमाल होती थी, वो कम कीमत में सेल होती थी। हम खुद करते रहे हैं, एक 80 से लेके 120 तक मतलब है मुर्गी का रेट होता था सेल करने का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इसका रेट बहुत ज़्यादा है। जब ये कमर्शलाइज हो जाएगी उस वक्त भी ये मुर्गी 120 तो क्या, ये 520 से लेके 600 तक इंशाल्लाह ये अंडा देने के बाद ये हमें इसका इजाफी फ़ायदा होगा दूसरी की निस्बत। ठीक है, तो एग लेंग भी मिस्री गोल्डन से बेहतर है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि मिस्री गोल्डन 60% एग देती है, अगर ये 65% भी देती है तो फिर भी हमें फ़ायदा है। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद इस पे हम 80% की रखते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो अगली बात है मीट की, मीट भी इसका मिस्री गोल्डन से ज़्यादा है। मैंने देखा जो मिस्री गोल्डन का जो बच्चा है 1 माह का 250 से 350 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा वेट करता है, और ये 350 से 450 ग्राम तक वेट कर जाता है। ज़बरदस्त। ठीक है, आगे मज़ीद जो है वेट भी ये करती रहती है, और दूसरे नंबर पे ये खूबसूरत ब्रीड भी है उससे ज़्यादा। ये जो काली मुर्गी आपके फार्म में मौजूद है इसकी एज कितनी है, कितनी देर से आप ये फार्मिंग कर रहे हैं इसकी? पहले हमारी फार्मिंग दूसरी थी, 1978 से वाला साहब की फार्मिंग दूसरी है, लेकिन जब से ये मैंने ऑस्ट्रेलाब ब्रीड देखी है, इसकी प्रोडक्शन चेक की है, उसके बाद मैंने रिसर्च के बाद ये ब्रीड अपने तौर पे रखने के लिए इरादा रखा है। तो अब मैंने डाल ली है। अब 5 माह हो गए हैं इसको मेरे पास, ये ब्रीड मैंने ख़रीदी को 1 दिन का चूज़ा मैंने लिया था। तो 5 माह के दौरान मैंने बड़ा अच्छा फील किया है। अब इसकी एज 5 माह, माशाल्लाह एग लेइंग पे जो ये मुर्गी है 3 माह 13 दिन का मेरे पास पहला एग आ गया था। ज़बरदस्त। ठीक है, इसके बाद 3-4 दिन का स्पेस आया, फिर दूसरा एग आ गया, फिर 2 आ गए आगे, फिर 4 आ गए, इस तरह बढ़ते बढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह कल माशाल्लाह इनका 200 मुर्गी का 147 एग हुआ है। तो अब मुझे उम्मीद है कि 70% से तो अबव हो गई है, तो 80 पे मैं इसकी उम्मीद रखता हूँ। दिन ब दिन बढ़ रही है, 5-10 अंडे डेली बढ़ रही है। ये इसकी मीट प्रोडक्शन अच्छी है, एग प्रोडक्शन अच्छी है, तो क्या ये खुराक भी दूसरी मुर्गियों से ज़्यादा खाती है? सर खुराक का जो है ना बिल्कुल अगर फ़र्क रखते हैं ना तो मामूली सा हो सकता है। अगर दूसरी मुर्गी 100 ग्राम खा रही है तो ये 110 ग्राम कर लें, बस ये कर लें फ़र्क। लेकिन इतने मतलब 5 रुपए और 6 रुपए, ये 1 रुपए का फ़र्क आएगा। 1 रुपये का फ़र्क इंशाल्लाह आएगा, और तो 1 रुपये में बेनिफिट डबल से ट्रिपल आता है इसका। जी, वो 20 रुपए का अंडा है और ये इस तरफ 55 से 60 रुपए का अंडा है। जी बिल्कुल। सर आप इस फार्म की जगह कितनी है, इसमें बर्ड कितने हैं, कितनी मज़ीद कैपेसिटी इसमें बर्ड की मौजूद है?
सर ये 40 बाई 40 का शेड है और ये 1000 बर्ड का ये कैपेसिटी का शेड है। तो मैंने इसमें डाले फ़िलहाल 200 फीमेल हैं और 50 मेल हैं जो मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो 750 की कैपेसिटी और मौजूद है इसमें। परचेज कितने किए थे, उसमें से मोर्टेलिटी कितनी निकली और मेल फीमेल की रेशो कितनी आई थी? मैंने जो पहले दिन का चूज़ा परचेज़ किया था वो 450 थे और 24-25 जो है ना मुख्तलिफ़ तरीके से एक्सपायर हुए हैं। मुझे नहीं याद कि बीमारी के तौर पे एक भी एक्सपायर नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो एक मुझे वो शक है या किसी ने मारा है मुर्गे को और या वो जो है ना किसी बीमारी से एक्सपायर हुआ है, वो मुझे नहीं इसका इल्म हुआ। हम आपके फार्म में हम इंटर हुए, हमें किसी किस्म की बू महसूस नहीं हुई। हमें यूं लग रहा है कि हम किसी एयर कंडीशनर रूम में बैठे हैं। तो इसमें क्या हकीकत है कि आपने इतना साफ शफाफ माहौल कैसे दिया हुआ है? सर ये आप अंदाज़ा खुद लगा रहे हैं, आपके सामने है कि इसमें ना तो हमने कोई एयर कूलर लगाया, ना एसी लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, नेचुरल माहौल दिया हुआ है। सिर्फ इसकी एक रीज़न है मेन, जो वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन देना बहुत ही ज़रूरी है इस ब्रीड के लिए, या कह लो जो भी पोल्ट्री की ब्रीड्स हैं इनके लिए वेंटिलेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। वेंटिलेशन से ही स्मेल ख़त्म होती है और वेंटिलेशन से ही टेम्परेचर नीचे आता है। सर लोगों को इस ब्रीड को ख़रीदने में धोखा बड़ा होता है, फ्रॉड बड़ा होता है, उससे लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? मेरा सब भाइयों से यही गुजारिश है एक कि सबसे पहले आप किसी ब्रोकर के हत्थे ना चढ़ें, क्योंकि उसने 5-10 रुपये कमाने के बदले हमारे पास जो ब्रीड है अल्लाह ताला ने जो हमें अमानत के तौर पे दी है, इसमें उसने ख़यानत करनी है। कहीं से ख़रीदनी है, कोई कहीं से ख़रीदनी है, कोई क्रॉस करना है। तो मेरा भाइयों आप सबसे मशवरा ये है कि आप ना इस ब्रीड को जब भी परचेज़ करें खुद फार्म पे जाएं, चल के जाएं, 2-3 दफ़ा जाएं, एक दफ़ा नहीं जाएं। इस ब्रीड को देखें, इस ब्लड लाइन को देखें कि वाकई प्योर है या नहीं प्योर। ये हमारे पास अमानत है कि हम इसको अच्छे तरीके से परचेज़ करें, फिर उसको आगे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करें। ये लोगों का कहना है ये सालाना 360 अंडे देने की कैपेसिटी रखती है। आपका तजर्बा इस फ्लॉक का अब तक कहाँ तक पहुँच चुका है? सर ये जहाँ तक ये लोग कह रहे हैं ना, ये मुझे इतना % सच नहीं महसूस हो रहा कि ये 360 अंडे की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, एक आध बर्ड जो है वो होगा जिसने 360 अंडे दिए होंगे, लेकिन ये कैपेसिटी मेरा अंदाज़ा है कि 280 से लेके 290 तक उम्मीद मैं रखता हूँ कि ये ज़रूर रखती होगी, जिसमें दूसरे बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। इससे अंडे का साइज़ दूसरी से बेहतर होगा। कि माहाना अर्निंग इन मुर्गियों से क्या बनती है 200 मुर्गियों से? सर अगर हमारा 150 अंडा हमारा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह डेली का, तो 150 में से अगर 25 अंडे हम फर्टाइल लगाते हैं और 125 अंडे हम हैचरी में लगाते हैं, तो हमारा जो है ना डेली का एक दिन का बच्चा जो है ना वो 100 निकलता है हमारा। यानी कि 3000 जो बच्चा है ना मंथली बनता है। 3000 को अगर ज़रब देते हैं हम 130 से, तो 3,90,000 हमारा मंथली आमदन बनती है। और 90,000 जो हम एक्सपेंस लगा दें तो बकिया हमें प्रॉफिट जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख बनती है। सर लोग कहते हैं कि ये मुर्गी क्या सोने का अंडा देती है? इतनी महंगी मुर्गी का रेट क्या है ये भी बताएं, और इसके रेट ज़्यादा होने की रीज़न क्या है ये भी बताएं। सर ये बात किसी हद तक ठीक है। देखें ना, सोने का अंडा तो नहीं हो सकता, लेकिन सोने की प्रॉफिट तो है ना। तो ये देखें कि ये डेली जो है ना, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए इस मुर्गियों को कि इनकम के हवाले से, तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इनकम इतनी आ रही है। और रीज़न आगे आपको जो बताता हूँ इसकी ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो ये ब्रीड हमारे पास नहीं आई है। अल्लाह ताला ने हमें ये अच्छी ब्रीड दी है, तो दूसरी ब्रीडों से निस्बतन कुछ बेहतर है। कुछ बेहतर होने से ही हमें बहुत प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो इस लिहाज से इसकी मार्केट ज़्यादा है। मीडिया का दौर होने की वजह से, मार्केट ज़्यादा होने की वजह से इसका रेट ज़्यादा है। तो ये में भी हो सकता है कि ये 3 से 4 साल 5 साल तक इसकी मार्केट नीचे ना आए, ऊपर जाने के भी चांस हैं मज़ीद इसके।
आप अंडा सेल करते हैं या कि प्रॉपरली चूज़ा ही सेल करते हैं? सर हम प्रॉपरली चूज़ा ही सेल करते हैं, क्योंकि हमारे पास चूज़े के कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आला प्योर ब्लड लाइन होने के नाते लोग काफ़ी लेते हैं, तो हमें चूज़े में ज़्यादा फ़ायदा है, तो हम इसलिए अंडे की बजाय चूज़ा ही सेल करते हैं। फार्म की हाइट कितनी है? ये आम फार्म की हाइट से कुछ ज़्यादा है, इसमें रीज़न क्या है? ज़्यादा जो हाइट अब है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो वेंटिलेशन ज़्यादा होती है। मेरा जो फार्म है इसकी 9 से 10 फुट हाइट है, तो इससे भी अगर ज़्यादा रखी जाए तो वो और बेस्ट है, इसलिए कि टेम्परेचर जो है ना ऊपर से आता आता नीचे टेम्परेचर कम हो जाता है। गर्मियों में इसका हमें फ़ायदा हो जाता है, जहाँ पे बाहर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर हमें 30-32 पे मुर्गियाँ हमारी आसानी से जो है ना रह सकेंगी। सर अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहे तो आपका इसमें क्या प्रोसेस होते हैं? बुकिंग के कितने % पे आप बुकिंग करते हैं? सर हम एक दिन का चूज़ा सेल करते हैं, 40% एडवांस हमारी बुकिंग हो जाती है। उसके बाद ऑन डिलीवरी जब हमने डिलीवर करना है चूज़ा, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि फार्मर मेरे से ख़ुद लेने आए, ताकि उसको कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएं जो पिक कर ले और ताकि अपने फार्मिंग में कामयाब हो जाए। मेरी मकसद ज़ाती तौर पे ये होता है कि मेरा फार्मर या मेरा कस्टमर जो है वो मेरे पास जो चूज़ा लेके जाए वो कामयाब हो। मेरा ज़ाती ये एक होता है ना कि वो कामयाब होए, तो इसलिए ये जो है ना 40% पे एडवांस होती बुकिंग होती है और 60% जो है ना वो ऑन डिलीवरी हम लेते हैं उनसे, तो चूज़ा डिलीवर कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ना तो 2 नंबरी का काम करते हैं एडवांस बुकिंग करके, और ना इंशाल्लाह करेंगे, और करने वालों को भी हम इंशाल्लाह आप जो हैच पे लगा रहे हैं अंडा, वो कितने वज़न का लगा रहे हैं आप? हम जो हैच में अंडा लगा रहे हैं, अब स्टार्ट हुआ है हमारा अंडा 42 से 45 ग्राम का अंडा जो है ना वो हैच में लगा रहे हैं। हमारा इंशाल्लाह 55 ग्राम तक जो अंडा हैच में लगाएंगे, 55 ग्राम से ऊपर भी हैच में हम अंडा नहीं लगाएंगे, वो भी नहीं ठीक होता। तो व्यूअर्स अगर आप ये ब्रीड ख़रीदना चाहते हैं, अहमद भाई का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। और कोशिश करें फार्म पे आएँ, इनसे नॉलेज लें, इनका दिमाग खाएँ, मगज़ खपाएँ, इनका अपनी सलूशन हल करें। आप अपनी परेशानियां इनसे शेयर करें, मेडिकेशन में, वैक्सीन में और वेंटिलेशन में आप सारी चीज़ें इनसे शेयर कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।